उत्तराखंड के एक शांत और सुंदर गांव गगनपुर में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अर्जुन रावत। पिता स्वर्गीय सुरेंद्र रावत भारतीय सेना में थे और एक आतंकी हमले में शहीद हो चुके थे। मां गीता देवी एक सामान्य गृहिणी अब अर्जुन की परवरिश अकेले कर रही थीं। वह अक्सर अर्जुन को उसके पिता की बहादुरी की कहानियां सुनाया करती थीं। अर्जुन की आंखों में जब भी अपने शहीद पिता की वर्दी की तस्वीरें आती, उसका सीना गर्व से फूल जाता। अर्जुन का बचपन गरीबी, जिम्मेदारियों और संघर्षों में बीता। स्कूल की फीस भरने के लिए उसकी मां लोगों के खेतों में काम करती थीं। अर्जुन खुद भी कभी कभी दूध पहुंचाने या सब्जी बेचने में मदद करता था। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो थी अर्जुन की लगन। हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्कूल में जब राष्ट्रगान गूंजता, अर्जुन सबसे आगे खड़ा होता, आंखों में चमक और चेहरे पर गर्व। उसने ठान लिया था, मैं एक दिन वर्दी पहनूंगा। 12वीं के बाद अर्जुन ने एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा दी। किताबें पुरानी थीं, लेकिन जज्बा नया। वो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता और फिर गांव के मैदान में दौड़ता था। पहले ही प्रयास में अर्जुन का एनडीए में चयन हो गया। यह पूरे गांव के लिए गर्व का पल था। उसकी मां ने आंसू बहाते हुए कहा, अब तेरा बाप तुझसे और भी ज्यादा गर्व करेगा बेटा। एनडीए की ट्रेनिंग आसान नहीं थी, शारीरिक और मानसिक रूप से कठोर। लेकिन अर्जुन के इरादे उससे भी मजबूत थे। वहां उसने सीखा कि देश की सेवा सिर्फ गोली चलाने से नहीं होती, बल्कि खुद को अनुशासन, समर्पण और बलिदान के लिए तैयार करना होता है। ट्रेनिंग के 2 साल बाद अर्जुन को पहली बार घर आने की छुट्टी मिली। वही पुराना गांव, वही गलियां, लेकिन एक चेहरा नया था, नेहा। नेहा एक यंग डॉक्टर थी जो गांव में स्वास्थ्य शिविर के लिए आई थी। वो पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी लड़की थी। पहली बार जब अर्जुन ने उसे देखा, वो एक बच्चे का इलाज कर रही थी, आंखों में करुणा, चेहरे पर मुस्कान। उनकी पहली मुलाकात एक मजेदार टकराव थी। इतनी ठंडी में भी घूम रही हैं? अर्जुन ने चुटकी ली। नेहा मुस्कुराई, देश के सपूत सिर्फ बॉर्डर नहीं, गांव में भी होते हैं, सर। इसके बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों में सोच, समझ और संवेदना की समानता थी। अर्जुन की सादगी और ईमानदारी ने नेहा को प्रभावित किया, वहीं नेहा की समझदारी और सेवा भाव ने अर्जुन का दिल छू लिया। अर्जुन की छुट्टी खत्म हो चुकी थी और उसे फिर लौटना था, इस बार एलओसी की तैनाती पर। जाते वक्त नेहा ने कहा, अगर एक दिन थक जाओ तो याद रखना, कोई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अर्जुन ने वादा किया, मैं लौटूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। एलओसी की पोस्टिंग आसान नहीं थी। बर्फीली हवाएं, माइनस तापमान और हर पल का खतरा। एक रात अचानक पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। पूरी यूनिट अलर्ट पर थी। उसी दौरान अर्जुन ने देखा कि एक बंकर में 2 जवान फंसे हुए थे। बिना सोचे समझे अर्जुन आगे बढ़ा और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन खुद एक गोली का शिकार हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, ठंडी बर्फ में लथपथ खून से। जब उसे अस्पताल लाया गया, उसकी हालत नाजुक थी। कई ऑपरेशन हुए, लेकिन एक निर्णय लेना पड़ा, उसका बायां पैर काटना पड़ा। शरीर से ज्यादा अर्जुन का मन घायल हुआ था। उसे लगता था, अब वो अधूरा है। वो सेना में नहीं लौट सकता और नेहा उससे दूर हो जाएगी। उसने खुद को नेहा से दूर कर लिया, फोन उठाना बंद, मैसेज का जवाब नहीं। मां ने बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन एक गहरी चुप्पी में डूब चुका था। उसे लगता था, अब मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। नेहा ने हार नहीं मानी। एक दिन वह सीधे अस्पताल पहुंची, अर्जुन के सामने खड़ी होकर कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे शरीर से प्यार करती थी? तुम्हारे पैर से? अर्जुन, मैं तुम्हारे जज्बे, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आत्मा से प्यार करती हूं। वो आज भी वैसी ही है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने अपने जख्मों को अपनाया।
उसने नेहा का हाथ थामा और कहा, मैं अधूरा नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार से पूरा हूं। सेना से मेडिकल रिटायरमेंट के बाद अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने गांव में एक संगठन शुरू किया, वीर सपूत फाउंडेशन, जो विकलांग फौजियों और गांव के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित करता था। नेहा उसका साथ हर कदम पर निभा रही थी। उन्होंने शादी कर ली और साथ मिलकर गांव को एक नई दिशा दी। अर्जुन अब व्हीलचेयर पर होते हुए भी मंचों पर भाषण देता, बच्चों को प्रेरणा देता और विकलांगता को कमजोरी नहीं, ताकत में बदलने की मिसाल बना। एक दिन गांव में स्वतंत्रता दिवस समारोह था। स्कूल के बच्चों ने अर्जुन को बुलाया। मंच पर जाते वक्त अर्जुन की आंखें भर आईं। बच्चों ने पूछा, सर, आपको डर नहीं लगता था जब आप बॉर्डर पर जाते थे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो लगता था बेटा, लेकिन जब वर्दी पहनते हैं तो डर पीछे रह जाता है। और जब कोई आपको दिल से प्यार करता है तो जिंदगी की कोई भी जंग हारी नहीं जाती। क्या आप भी मानते हैं कि प्यार, जज्बा और आत्मबल मिल जाए तो कोई भी इंसान अधूरा नहीं होता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।